हम लोग आज की क्लास में हाइपरबोला में नॉर्मल फॉर्मेट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। नॉर्मल मतलब हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है उस नॉर्मल के इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, जैसे हम कहें हमारे पास कोई हाइपरबोला है x² माइनस y² ये हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ इसके वर्टेक्स कहलाते हैं ए एंड ए। तो इसके किसी पॉइंट पर पी थीटा पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। पी थीटा मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ए नॉर्मल ट्रांसवर्स एक्सिस को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पर जी पॉइंट पर। तो देन यहाँ पर नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है थीटा पर, और यदि हम P पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल यदि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता वो कैपिटल G, तो देन प्रूव दैट AG इंटू A' इक्वल टू A² ब्रैकेट में e⁴ sec² थीटा -1 ए टू। फिर से देखिए, यदि हम p थीटा मतलब हाइपरबोला के किसी पॉइंट p थीटा पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल इस ट्रांसवर्स एक्सिस को g पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। जब g पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हमें प्रूफ करना है AG इंटू A' इक्वल टू A² ब्रैकेट में e⁴ sec² थीटा -1। अच्छा, p थीटा मतलब यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A sec थीटा कॉमा B tan थीटा होगा। अब A sec थीटा कॉमा B tan थीटा पर नॉर्मल के इक्वेशन को हमने फाइंड करना सीखा था। क्या था? AX cos थीटा प्लस BY cot थीटा इक्वल टू A² प्लस B²। ये होता है हाइपरबोला के पैरामेट्रिक पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन। AX cos थीटा प्लस BY cot थीटा इक्वल टू A² प्लस B²। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, ये जो नॉर्मल है वो इसी नॉर्मल का इक्वेशन। अब इस नॉर्मल का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये नॉर्मल इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमें जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है। जी पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस के लिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें वाई 0 पुट करें। तो वाई 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? AX cos थीटा प्लस 0 इक्वल टू A² प्लस B²। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? A² प्लस B² अपॉन A cos A हो गया x। तो फाइनली हमें G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले? A² प्लस B² अपॉन A cos थीटा और कॉमा। समझ में आ गया? अब हमें प्रूफ करना है AG इंटू A' इक्वल टू A² ब्रैकेट में e⁴ sec² थीटा -1। अब आपको पता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस साइड a,0, इस साइड -a,0। तो हम इन दोनों पॉइंट का जी पॉइंट से डिस्टेंस
जो हमारे पास ए जी है उसका मतलब है ए का जी से डिस्टेंस, और जो ए डैश जी है मतलब ए डैश का जी से डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड कीजिए, इधर आएगा ए जी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट रूट ओवर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस जीरो माइनस जीरो। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ये आ गया। दूसरा देखो ए डैश का जी से डिस्टेंस, तो ए डैश जी क्या होगा, तो माइनस से कॉमन जीरो, तो इधर आएगा माइनस ए माइनस रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस। तो दोनों का माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस इसको प्लस कर देगा, जब प्लस कर देगा तो कंडीशन क्या आएगी, ये रूट के बाहर ले लो, इधर आ जाएगा। ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, कॉस थीटा जो थीटा है इधर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, इसका आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस, ठीक है। इसे जो इसके अंदर था वही बाहर, ठीक है। अब आगे अब हमें प्रूफ करना है ए जी इंटू ए डैश जी। तो ए जी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ए जी इक्वल टू ए, अभी इसको देख लेते हैं कि ये माइनस में आएगा कि प्लस में, जो प्रूफ करना है उसके इक्वल। तो ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, और ए डैश जी कितना आया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। अब इधर का माइनस इधर ले लो, ठीक है। अब आगे लिखिए, सॉरी इधर लिखना है हमें ए जी इंटू ए डैश जी, ठीक है। अब सॉल्व करो, आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस इधर आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए, और इधर कॉस से ऊपर सेक थीटा, और इधर माइनस से माइनस, इधर कितना आएगा, इधर भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए कॉस ऊपर जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इधर पर माइनस इधर पर ए, उधर पर माइनस ए कॉमन, तो क्या आएगा, वन माइनस ई स्क्वायर सेक थीटा, और इधर पर वन प्लस ई स्क्वायर सेक थीटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस ई टू दी पावर फोर सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस के अंदर इंटू कर दो, तो ए स्क्वायर ई टू दी पावर फोर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने पी थीटा पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस को कैपिटल जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना था ए जी इंटू ए डैश जी इक्वल टू
ए स्क्वायर ब्रैकेट में e टू दी पावर 4 सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के दो पॉइंट पर नॉर्मल हम ड्रॉ करें। यहां पर इस चीज का सेंटर है, तो P θ1 और P θ2, इन दोनों पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल इधर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? G1 पर, और इधर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? G2। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है सी G1 इंटू सी G2 इक्वल टू ए स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन e स्क्वायर -1। फिर से ध्यान से सुनो, P θ1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया और P θ2 पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ए नॉर्मल कॉन्जुगेट एक्सिस को G1 और G2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी G1 इंटू सी G2 इक्वल टू ए स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन e स्क्वायर -1। समझ में आ गया? अब आगे ध्यान दीजिए, या एक ही साइड एक पॉइंट ले लो, इधर हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसा ले लो। ये दूसरा P θ2, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया, तो इधर G। अब हमें P θ1 पर, तो P θ1 के अकॉर्डिंग पैरामेट्रिक पॉइंट A sec θ1 और B tan θ1, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? ax cos θ1 प्लस by cot θ1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b, और a sec θ2 कॉमा b tan θ2, इसके अकॉर्डिंग ax cos θ2 प्लस by cot θ2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये जो G1 और G2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो G1 P θ1 पर नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉन्जुगेट के साथ, और G2 P θ2 पर जो नॉर्मल का इक्वेशन है उसका कॉन्जुगेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमें G1 फाइंड करने के लिए इस वाली कंडीशन, मतलब G1 क्या y एक्सिस पर, तो y एक्सिस के लिए x 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b cot θ1। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन गिवन है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। ये भी इसमें गिवन है कंडीशन, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। इसके अकॉर्डिंग x 0 पुट करोगे तो इसका y कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot θ2। समझ में आ गया? तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट G1 के क्या मिले हमें? 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot θ1, और G2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot θ2। अब C G1 इंटू सी G2, तो C G1 कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot θ1। C G2 क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot θ2। देखिए, तो C
G1 into C equal A square plus B square upon B cot theta 1 into A square plus B square upon B cot theta। इधर आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉट थीटा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब जरा देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा 2 की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 लिखेंगे। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। तो इधर आ जाएगा tan थीटा 1 इंटू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। अब इसे सॉल्व करो तो ए हो जाएगा a टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इधर आ जाएगा tan थीटा 1 इंटू ए हो जाएगा cot थीटा 1। तो tan थीटा 1 cot थीटा 1 हो जाएगा, इधर से ए स्क्वायर आएगा। तो क्या प्रूफ हो गया? ए स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2 प्रूफ हो गया। तो हमने नॉर्मल इक्वेशन के बेसिस पर, जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, उसके बेसिस पर हमने कुछ कंडीशन प्रूफ किए हैं। तो एक बार इनको, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको कि नॉर्मल ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस इधर इधर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन प्रूफ कीजिए। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे।